बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता कुछ अरसे से भारतीय हुकूमत एक अजीब बौखलाहट का और एक अजीब से सस्ते नशे का शिकार हुई है। को 50 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिए। जो वहाँ पे स्मार्टफोन कंपनीज़ इंडिया में काम कर रही हैं चाइनीज़, उन पे जुर्माने लगाए जा रहे हैं, उन पे टैक्स चोरी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे Xiaomi मोबाइल पे 6.5 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। अब ये हो क्या रहा है और ये किन वजूहात की बिना पे ये तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसकी वजह जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक बड़ी वायरल न्यूज़ चल रही थी और पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल वहाँ पे कवरेज दे रहे थे। गोलान इलाका है चाइना और इंडियन बॉर्डर का, कश्मीर के साथ। तो वहाँ पे कुछ इनकी दोनों आर्मीज़ की हाथापाई हुई और बाकायदा फायर एक्सचेंज तो नहीं हुए, बट वहाँ पे फिज़िकली इंडियन सूरमाओं को अच्छी खासी फेंटी लगाई चाइनीज़ आर्मी ने। अब उसके नतीजे में हुआ क्या, वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने कोई ख़ुद तो सख्त एक्शन नहीं लिया, ना ही वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट ने कोई सख्त किस्म की कोई ज़बान इस्तेमाल की। मगर उसके मुकाबले में जो चाइनीज़ बिज़नेस काम कर रहा था इंडिया में, उसके अगेंस्ट अब इन्होंने फुल तरीके से या भरपूर तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब क्या किया, जिस तरह मिसाल दूंगा आपको मैं हुआवे मोबाइल की, तो हुआवे मोबाइल के दफ्तरों पे छापे मारे जा रहे हैं। उसका जो लोकल एम्प्लॉई है उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और शो ये किया जा रहा है कि ये जो कंपनीज़ हैं चाइनीज़ कंपनी, ये टैक्स चोरी में और फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व हैं। मतलब कि जो डाटा दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं इंडियन गवर्नमेंट को, वो डाटा ठीक नहीं है और उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई हुई है। और इसी तरीके से 2022 के स्टार्ट में Xiaomi मोबाइल जो है उसको 6.5 अरब से ज़्यादा टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। इनके दफातर पे छापे मारे जा रहे हैं, इनके एम्प्लॉयज़ को हिरास किया जा रहा है और किसी न किसी तरीके से अपनी बर्तरी शो करने की कोशिश की जा रही है बाय द इंडियन ऑफिशियल्स। दोस्तों, इस सूरत हाल में जो वहाँ पे चाइनीज़ बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, उनका कहना ये है कि जितनी भी इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से रेड हो रही हैं या छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से कोऑपरेट किया जा रहा है और उनको जो भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इंडियन ऑफिशियल्स को ये पैगाम बार बार दे रही है कि हम आपसे पूरी तरीके से ताउन करने को तैयार हैं और जिस किस्म की भी आपको असिस्टेंस चाहिए या फिर किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है चाइनीज़ फर्म को इन्वेस्टिगेट करने की या चाइनीज़ बिज़नेस को इन्वेस्टिगेट करने की, हम पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट करने को तैयार हैं। मगर यहाँ पे क्या करें, जो एक सो कॉल्ड पावर बनने जा रही है इंडिया इस रीजन में, उसने अपनी पावर तो शो करनी है और पावर भी किसको शो करने जा रहा है, चाइना को, जहाँ पे कोई इसका मुकाबला नहीं, कोई इसका उसके साथ मैच नहीं। और मुसलसल वो चाइना को ये रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी चाइना के ख़िलाफ़ कोई बड़े इक़दाम दे सकता है। दोस्तों, ऐसा महसूस होता है कि इंडियन गवर्नमेंट में टॉप लेवल पे कुछ ऐसे ऑफिशियल्स बैठे हैं जो कि गूंगे और बहरे हैं और उनको इस वक्त जो वर्ल्ड दुनिया में जो हालात हैं उनकी रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है। चाइना का कहना ये है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अब ये विन विन सिचुएशन उस वक्त होती है जबकि दोनों पार्टनर ही ग्रो करें, दोनों पार्टनर ही डेवलपमेंट करें, तरक्की करें और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलें। अब इन जो एक्शंस हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उससे जो साउथ एशिया में इन्वेस्टमेंट है चाइना की, वो भी डिस्टर्ब होगी और डेफिनेटली जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो सोचती हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और उससे रिलेटेड जितने भी साउथ एशियन ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि कहीं वो वहाँ तो कोई ऐसे एक्शन नहीं होना शुरू हो जाएंगे कि जी बैठे बैठे आप सुबह दफ्तरों में छापे मारने शुरू कर दें और उन पर टैक्स चोरी के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें और उनके जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हिरास करना शुरू कर दें। और जब पानी सर से गुजरेगा तो चाइना भी कुछ ऐसे इकदाम ज़रूर करेगा जहाँ पे फिर चीज़ें इंडिया के कंट्रोल में नहीं रहेंगी और ये जो डीलिंग होती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती है। आखिर में मैं अपने जो भारतीय दोस्त हैं और एक सेंसिबल सोसाइटी है इंडिया की, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो रियलिटीज़ हैं, जो हक़ाइक़ हैं, उनको सामने रखें, चाइना का मुकाबला करें, मगर किस सूरत हाल में, ग्रोथ में, पर कैपिटल इनकम में,
डेवलपमेंट में, तरक्की में। नो डाउट कि आप लोग इस वक्त हार्डकोर प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको और तरक्की दे, मगर उसके साथ साथ कुछ सेंसेस का भी इस्तेमाल करें। देखें यहाँ पे इस वक्त एशिया, पूरी दुनिया की नज़रें एशिया पे टिकी हुई हैं और पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पिछले 75 सालों से आप लोगों के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। कहीं इंडिया का मसला बांग्लादेश से रहता है, पाकिस्तान के साथ तो हमेशा इनके मसाइल रहते हैं, नेपाल के साथ मसाइल रहते हैं, इनके श्रीलंका के साथ मसाइल रहते हैं, इनके चाइना के साथ मसाइल रहते हैं। तो भाई कुछ अकल के नाखून लो, कुछ अकल से काम लो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, इनके साथ ग्रो करना सीखो। कहीं बैठते हो तो टीटीपी को सपोर्ट करते हो, कहीं बैठते हो तो जो अफगान गवर्नमेंट ख़त्म हुई है उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। हमारे ख़िलाफ़ भी काम करते रहते हो, जो हमारे एंटी इंटरेस्ट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी करते हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करवाते हो। बड़े पक्के सबूत हैं। अब पता नहीं किन के प्रेशर्स में आके पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक्सपोज नहीं करती, वरना जो आप लोगों के हालात हैं, जो आप लोगों ने इस वक्त डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त जाल बुना हुआ है, तो पूरी दुनिया के सामने ही आप एक्सपोज हैं। मगर क्योंकि आपकी जो लॉबिंग है वो बड़ी तगड़ी है यूरोप में और यूएसए में, इस वजह से आप लोग पूरे तरीके से एक्सपोज नहीं होते। बहरहाल आखिर में सिर्फ एक जुमला आप दोस्तों के लिए कि इतने हवास बाख्ता ना हों, इतने पागलपन का और मैडनेस का मुजाहरा ना करें, प्रॉपर संजीदगी के साथ चीज़ों को देखें। क्योंकि ये जो रेड्स हो रही हैं, ये जो छापे मारे जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है कि ये कंप्लाइंस रिलेटेड नहीं है। इनके पीछे जो मकासद हैं वो इंतहाई पॉलिटिकल और ज़ाती नौयत के हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि इलाका और रीजन तरक्की करे और इसकी प्रॉस्पेरिटी में जो सब कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो सब उससे फ़ायदा भी उठाएं और हमारी आवाम की भी ग्रोथ हो और आपकी आवाम की भी ग्रोथ हो और सब मिलके आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।